हिंदी तो आपकी गजब है यार। आपकी नेपाली गजब है। ऐसे गई और फिर आई नहीं, 3 दिन हो गए आई नहीं। 250 रुपए किलो है गोभी, जो गोभी को तू रो रही है ना। महंगाई कितनी ज़्यादा हद लेवल बढ़ चुकी है। Hey guys, welcome back to my channel. This is Himanshi and I hope everyone is doing great. तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। मैंने काफ़ी दिनों से व्लॉगिंग नहीं की है क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा टाइम मैनेज कैसे करना है, क्योंकि अचानक से काम का इतना प्रेशर आ गया। अभी तक तो घर पे बैठ के कंप्यूटर में ही काम होता था साइट का, अब ऑन साइट काम स्टार्ट हो चुका है तो साइट पे भी जाना होगा और मार्केट में भी जाना होगा सामान ढूंढने। उन सब चीज़ों में ही इतना टाइम लग जाता है कि समझ ही नहीं आता व्लॉगिंग के लिए टाइम कैसे निकालें या जो भी वीडियोस वगैरह बनाते हैं उसके लिए टाइम कैसे निकालें। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि टाइम मैनेज कैसे करना है। बट आज मैंने सोचा है कि मैं ब्लॉग करती हूँ, काफ़ी दिन हो गए तो अब मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा ये सब देखने में कि भाई किसका टाइम कितना कहाँ निकालना है, क्योंकि मेरे को करनी तो तीनों चीज़ें ही हैं, मेरे को कुछ भी नहीं छोड़ना। अब ऑन साइट काम स्टार्ट हो चुका है तो मेरे लिए ये अच्छा है कि मैं जाके वहाँ पे देखूँ कि काम कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, उससे ही मेरी नॉलेज बढ़ेगी। तो मेरे को काम तो कोई भी नहीं छोड़ना, सारे काम मैं चाहती हूँ तीनों चीज़ें अच्छे से हैंडल कर लूँ। तो अब देखते हैं कैसे टाइम मैनेज होगा। आज से स्टार्ट करती हूँ, ब्लॉग तो बनाती हूँ, फिर पता लगेगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो फिलहाल तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और अब चलते हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। मॉम क्या बना है? तो गाइस ये है मेरी बहन ये मेरी मासी की, क्यों दीदी का रही शर्मा रही मम्मा देख रहा। ये मेरी मासी की बेटी जो कि आई है हमारे घर कुछ दिन रहने। ये अभी तक नहाई नहीं है, तो नहाई क्यों नहीं? 10:30 हो गए टाइम। किचन में काम कर रही थी। यही डाल कर रही थी हिंदी बोलवा इससे। क्या कर रही थी? मैं काम कर रही थी। तो गाइज ये है मेरी मासी की बेटी जो कि आई है नेपाल से हमारे कुछ दिनों के लिए रहने। तो इसे अच्छे से हिंदी बोलनी नहीं आती और हमें नेपाली बोलनी नहीं आती, तो हमें समझ ही नहीं आता कि कैसे कम्युनिकेट करें। इसे हिंदी समझ में आती है, हमें नेपाली समझ में आती है, लेकिन बोलना ही नहीं आता। तो एक दिन ये चैलेंज तो ज़रूर होगा कि मेरे को भी नहीं आती इसकी समझ। हाँ मम्मी को भी नहीं आती इसकी समझ है ना मम्मी? हाँ पता नहीं किस तरीके से बोलती है। नॉर्मल तो समझ में आती है, बिल्कुल पहाड़ी भाषा बोलती है, बिल्कुल पहाड़ी। और इससे पहले हमने एक भी बार बात नहीं की है अभी तक। स्ट्रेंज कि ये मेरी मासी की बेटी है और हमारी इससे पहले एक भी बार बात ही नहीं हुई है ना। अब इस टाइम जब ये आई है अब पहली बार बात हो रही है हमारी। रुको जरा, मैं नहा के ये रुको जरा मैं नहा के आती हूँ। मम्मा देखो काम में लगी है, क्योंकि हमारे घर जो काम करती थी उसका पता नहीं क्या सीन हुआ। वो नॉर्मली जैसे जाती है, सुबह आती है और शाम को काम करके चले जाती है, वैसे गई और फिर आई नहीं। 3 दिन हो गए आई नहीं। आज आई थी, मैंने भगा दिया। आज आई थी काम करने, भगा दिया मैंने। फिर क्या बोल रही थी? कुछ भी नहीं, रिप्लाई नहीं दे रही है, कुछ बोल ही नहीं रही है, आके काम कर रही है। मैंने कहा तू निकल यहाँ से। जिसने काम करना होता है वो बोलता है ना, मैं फ़ोन करके कि भाभी ऐसी ऐसी बात है, मैं नहीं आ पा रही हूँ। हाँ। भाई चुपचाप बैठ गई जैसे कि कोई मिल ही नहीं रहा। मेरे को भी मिल गई, ले आई मैं। करिश्मा आई है। कौन करिश्मा? जो हमारे घर पहले भी आई थी। मेरे को तो इनका कुछ समझ ही नहीं आता क्या है क्या नहीं। अब मम्मी जानती है ये सब बातें, हम तो जानते नहीं हैं। तो इसलिए अब 3 दिन से मम्मी ऐसी ही लगी पड़ी थी काम में, तो हमें भी थोड़ी बहुत हेल्प करानी पड़ रही थी। बट आज एक न्यू मेड आ चुकी है फाइनली, तो आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ। मम्मा क्या बनाया ब्रेकफास्ट में? गोभी को पराठा। आज बहुत दिन बाद मिल रहा है। कहाँ है गोभी का पराठा? ये शाही पनीर ओ थोड़ा सा बनाया है मैंने, कल पनीर ही पनीर था, मई को दिया है ना। मयंक ने खा लिया? खा के नहीं गया, लेके गया। गोभी का पराठा फिर बना दो फिर। तो गाइज़ ये रहा अपना ब्रेकफास्ट, गोभी का पराठा। तो करते हैं ब्रेकफास्ट फटाफट से। गाइज़ ब्रेकफास्ट मैंने कर दिया है और आज मौसम काफ़ी सही लग रहा है, मतलब हवा चल रही है। तो देखते हैं आज का प्लान क्या करते हैं क्या नहीं, क्योंकि मम्मा को भी जाना है सामान लेने, तो वो बोल रही है मेरे साथ मॉल चल। तो अब देखते हैं। देखो
ऐसे बंठन भाई ऐसे नहीं होता, व्लॉग में सच्चाई तो आती है। कितने व्लॉग्स में बंठन लेगी बता। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से बता ना। अपना कंफर्टेबल रहना पड़ता है, रियल चीजें ही दिखती हैं। खड़ी की हो गई। ये क्या, ये क्या था? ओ भैया, ओ ड्राइवर भैया, इधर चले गए आप। हंस लो हाँ? जितनी मन चाहिए उतनी हंस लो, वाओ, हंसना भी चाहिए। हाँ हिंदी तो आपकी गजब है यार। आपकी नेपाली गजब है। आप गजब है ना? नेपाली बोलती है ना? हो। क्या हो? तो गाइज अभी हम जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मम्मा बोल रही हैं कि मॉल जाना है सामान लेने, तो अब हम जा रहे हैं मॉल घर का सामान लेने। तो गाइज मॉल तो आ गए हैं और अब हम तो जो भी शॉपिंग वगैरह करनी है वो करेंगे। हम थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे और क्या करेंगे। मम्मी की तो आते ही अपना स्टार्ट हो चुकी है ये सब घर का सामान। इस मॉल से तो शॉपिंग हो गई थी, अब यहाँ पे एक और शॉप में आए हैं क्योंकि सामान पूरा वहाँ से नहीं हो पाया था तब भी। अब एक बात बताती हूँ, मॉल में हमारा बिल आया 11,000 समथिंग और यहाँ पे अलग से। तो हमेशा जब भी मैं मम्मी के साथ जाती हूँ ना, तो मैं बिल सुन के ही ऐसे शॉक हो जाती हूँ कि एक दिन में इतने पैसे उड़ा दिए आपने। तो हमेशा मम्मी का यही होता है कि इतना कमाने का सोचो कि ये जो चीज़ें हैं ना वो तुम चुटकियों में मतलब खर्च सको, क्योंकि जब आगे जाकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी ना, जब अपना घर होगा और राशन भी खुद करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी, पानी का बिल भी, सब खुद करना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा कि मतलब एक महीने की सैलरी कैसे फटाफट से उड़ जाती है। तो इसलिए हमेशा स्टैंडर्ड्स अगर तुमने हाई रखने हैं ना अपने, तो कमाने का भी ज़्यादा ही सोचो। तो बस ये मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ कि महंगाई कितनी ज़्यादा हद लेवल बढ़ चुकी है। तो चलो अब यहाँ तो शॉपिंग हो चुकी है, अब निकलते हैं घर के। आऊँगी ना, मुझे नहीं आती। सॉन्ग हिंदी में बोलनी आती नहीं है। तो गाइस घर तो हम आ गए थे, उसके बाद लंच भी कर लिया। अब हम बनाने वाले हैं वीडियोस जो कि मेरे को इंस्टाग्राम के लिए बनानी है और मेरी हेल्प करने वाली है। तो गाइस रेडी मैं हो गई और अब जो भी है वीडियो वगैरह 1-2 बनवानी है मुझे, वो मैं बनवाती हूँ फटाफट से और फिर मैं निकलती हूँ साइट के लिए, क्योंकि साइट पे भी जाना है, तो फटाफट से शूट करवा करती हूँ। A few moments later. गाइस मैं तो जा रही हूँ साइट पे देखने क्या काम चल रहा है, क्या हो रहा है, देख के आती हूँ थोड़ा। गाइस साइट पे तो आ गए बट कोई काम ही अभी नहीं चल रहा, क्योंकि अभी तो पत्थर कटा ही है, अभी उसका सारा सामान आएगा फिर लगेगा कल। तो कल अब देखती हूँ, कल फिर से आऊँगी। अभी चलते हैं घर। तो गाइस डिनर में बना है, क्या बना है डिनर में? ये सोयाबीन ना है, तो आलू गोभी है। डिनर में बना है सोयाबीन और दोपहर में बना था आलू गोभी, इसलिए मैंने लंच ही नहीं किया, क्योंकि सुबह बना दिए गोभी के पराठे, दोपहर में बना दिया आलू गोभी, पता नहीं क्या गोभी 250 रुपए किलो है गोभी, जो गोभी को तू रो रही है ना, तो क्या हुआ? गोभी और पता नहीं 250 रुपए किलो है तो क्यों लाए? बनाया पता है, 1.5 महीने बाद गोभी बनाए सब्जी। 1.5 महीने बाद तूने तब भी नहीं खाया था और अब भी नहीं खाया। और अब बना है सोयाबीन। तो मैं तो डिनर करने वाली हूँ क्योंकि मुझे लग रही है भूख, दोपहर में लंच भी नहीं किया था। ये तो बीमार आदमी पता नहीं, एक दिन कॉलेज गए, कल गया ही नहीं था कॉलेज, आज कॉलेज गया और बुखार हो गया। गाइस अब हम जा रहे हैं वॉक के लिए और मेरे को तो जब मैंने डिनर किया था उसके बाद से इतनी तेज़ नींद आ रही है कि मैं
मन भी नहीं कर रहा वॉक करने जाने का, बट ठीक है थोड़ी वॉक कर ही लेते हैं। सो गाइस घर हम आ गए हैं, ये था आज का व्लॉग। अगर व्लॉग आप लोगों को पसंद आया, व्लॉग यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।